हेलो बच्चों, अब तक आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 1 में यह सीख चुके हैं कि स्ट्रिक की सहायता से परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 118 तक के तत्वों का कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। इसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 2 में उन 10 तत्वों का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बताए हैं जिसमें बोरबरी या आफाव का नियम नहीं लगता है। और ये तत्व हैं परमाणु क्रमांक 24, 29, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 78 और 79 वाले तत्व। ये दोनों वीडियो आप लोग देखे होंगे। नहीं देखे हैं बच्चों तो मैं इस लेक्चर नंबर 3 के वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप लोग लिंक को क्लिक करके मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम बताने जा रहे हैं एक्सेप्शन नंबर 2 अर्थात उन 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें बोरबरी या आफाव का नियम नहीं लगता है। और ये 10 तत्व हैं बच्चों परमाणु क्रमांक 57, 58, 64, 89, 90, 91, 92, 93, 96 और 97 वाले तत्व। बच्चों ये आगे पढ़ेंगे इन परमाणु क्रमांक वाले तत्व कौन कौन होते हैं। देखिए, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व है La मीन्स लैंथेनम, इसका प्रतीक है La। परमाणु क्रमांक 58 वाले तत्व का प्रतीक बच्चों होता है Ce से हो जाता है बच्चों सीरियम। इसी तरह परमाणु क्रमांक 64 वाले तत्व का प्रतीक बच्चों होता है Gd और Gd से हो जाता है गैडोलिनियम। इसी तरह से परमाणु क्रमांक 89 वाले तत्व का बच्चों प्रतीक होता है Ac से हो जाता है एक्टिनियम। और इसी तरह बच्चों परमाणु क्रमांक 90 वाला तत्व जो होता है वो थोरियम होता है। TH सिंबल होता है और उसका नाम होता है थोरियम। इसी तरह से बच्चों परमाणु क्रमांक 51 वाले तत्व का प्रतीक है Pa और इसका नाम होता है बच्चों प्रोटैक्टिनियम। इसी तरह बच्चों परमाणु क्रमांक 92 वाला जो तत्व होता है उसका प्रतीक होता है U और U से हो जाता है यूरेनियम। परमाणु क्रमांक 93 वाला तत्व जो है बच्चों उसका प्रतीक है Np से हो जाता है नेप्टूनियम। इसी तरह से बच्चों परमाणु क्रमांक 96 वाला जो तत्व है उसका प्रतीक होता है Cm और Cm से होता है क्यूरियम। इसी तरह बच्चों परमाणु क्रमांक 97 वाला जो तत्व है उसका सिंबल होता है, उसका प्रतीक होता है Bk और Bk से हो जाता है बर्केलियम। तो ये 10 तत्व और है बच्चों जिसमें बोरबरी या आफाव का नियम नहीं लगता है। यानी कुल 20 तत्व ऐसे हैं जिनमें बोरबरी या आफाव का नियम नहीं लगता है। हाँ, एक छोटा सा इसमें डाउट है और वो एनसीईआरटी को लेकर। एनसीईआरटी कक्षा 11 की जो पुस्तक है बच्चों पेज नंबर 63 पर देखेंगे तो परमाणु क्रमांक 97 को उन्होंने अपवाद में रखा है। लेकिन वही एनसीईआरटी की बुक कक्षा 12 की जो है जब पेज नंबर 230 देखेंगे बच्चों तो अपवाद में नहीं है। एक एलिमेंट और है परमाणु क्रमांक 58 वाला तत्व। परमाणु क्रमांक 58 वाले तत्व को जब हम एनसीईआरटी के बुक यानी कक्षा 11 की बुक में देखेंगे तो पेज नंबर 63 पर मिल जाएगा कि 58 ये अपवाद में नहीं है। लेकिन कक्षा 12 की पुस्तक जब देखेंगे बच्चों तो वहां एनसीईआरटी के बुक में परमाणु क्रमांक 58 वाला तत्व अपवाद में दिया गया है। ये एनसीईआरटी खुद डाउट पैदा कर दिया है, इसमें हम कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं। लेकिन अन्य राइटरों को देखने पर हमको जो लगा कि किन किन तत्वों में अपवाद है तो बहुमत में यही आया कि परमाणु क्रमांक 57, 58, 64, 89, 90, 91, 92, 93, 96 और 97 इन 10 तत्वों में भी अपवाद है। यानी कुल 20 तत्व ऐसे हैं जिनमें बोरबरी या आफाव का नियम नहीं लगता है। लेकिन ये दो एलिमेंट हैं परमाणु क्रमांक 58 और 97, इसमें एनसीईआरटी खुद संदेह के घेरे में है। इसका अवलोकन आप लोग कर सकते हैं, यानी पुस्तक को देख सकते हैं। चलिए अब हम इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही कैसे लिखते हैं उस मेथड पर आते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम करते क्या हैं, इन 10 तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले हम
इस ट्रिक द्वारा जो बताया गया है लेक्चर नंबर 1 में, उसके अनुसार हम पहले कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और इसके बाद n माइनस सेकेंड सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर n माइनस फर्स्ट सेल में रख देते हैं। लेकिन बच्चों जैसे एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट में था कि वहां 46 में हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते थे, उसी तरह से बच्चों यहां प्रमाण क्रमांक 90 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। प्रमाण क्रमांक 90 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बाकी 9 तत्वों के लिए बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो चलिए मान लीजिए हमको प्रमाण क्रमांक 57 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे 57 इक्वल टू, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 फिर 8 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर 2 भरेंगे। बच्चों ये 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पहले तो भर लेते हैं। तो 2 8 8 2 20 हो गया, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, भरते हुए आइए। इसके बाद कितना भरेंगे 10, तो 20 10 30 हो गया, 6 36 हो गया, 2 38, यहां पहुंच गए। अभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आगे बढ़िए, 38 10 48 6 54 2 56, हम यहां पहुंच गए बच्चों 56 पर। अब 56 के बाद देखिए कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 56 1 57, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसके बाद बच्चों ये कोष छोड़ देंगे, ये O वाला कोष छोड़ेंगे और इसके और अंदर आएंगे, तो इस N कोष में इस देखिए 14 के स्थान 14 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इस 14 के जगह पर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। तो चलिए इसके बाद हम ऐसे अंदर आएंगे, कोष छोड़ेंगे, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। यदि अपवाद न होता तो बोरबरी के नियम से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सही है, लेकिन बच्चों इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है। और अपवाद क्या है कि हम n माइनस 2 वाले सेल में से या कोष में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालकर n-1 वाले कोष में रख देते हैं। तो बच्चों यहाँ n-2 और n-1 आ रहा है, पहले हम n का वैल्यू निकालेंगे और n क्या है, कोषों की कुल संख्या। n क्या है, कोषों की कुल संख्या या बाह्यतम कोष की क्रम संख्या। कोषों की कुल संख्या कहा जाए या बाह्यतम कोष की क्रम संख्या कहा जाए, एक ही बात हुआ। हाँ एक बात और जान लीजिए, यहाँ n-2 सेल जो होता है बच्चों, इसको कहते क्या क्या है, इसके कई नाम हैं, इन नामों से अवगत हो जाइए। n- सेकेंड सेल को हम लोग एंटी पेनल्टी मेड सेल भी बोलते हैं, प्री पेनल्टी मेड सेल भी बोलते हैं, थर्ड लास्ट सेल भी बोलते हैं, अंतः उपांतः या अंतिम से दूसरा कोष बोलते हैं। इसी तरह से आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में बताया गया होगा कि n-1 वाला जो सेल होता है बच्चों, इसको हम लोग पेनल्टी मेड सेल या सेकेंड लास्ट सेल या उपांतः सेल या उपांतः कोष या अंतिम से पहले वाला कोष बोलते हैं। बच्चों इनकी जो ये नाम है, इन नामों को दिमाग में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए अब हम लोग प्रमाण क्रमांक 57 में जो एक्सेप्शन होता है वो दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे, पहले हम कोषों की कुल संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा कोष, छठवां कोष, कोषों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। तो हम लोग यहां लिखेंगे n=6। n=6 हो गया बच्चों। अब n-2 का वैल्यू निकालेंगे, n-2 n बराबर 6 है, तो 6 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और अब इसके बाद n-2 का वैल्यू निकालेंगे, अब इसके बाद n-1 का वैल्यू निकालेंगे, n-1 कितना हो जाएगा, जब n बराबर 6 है तो 6 ऋण 1 बराबर 5। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, अब हम लोग चौथे कोष में से कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, चौथे कोष में से निकालेंगे और पश्चिम में रख देंगे। कहां से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष से निकालेंगे और कहां रखेंगे, पश्चिमी कोष। बच्चों ये बातें भली भात समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, n- सेकेंड सेल से निकलेगा। कहां जाएगा, n- फर्स्ट सेल में जाएगा। पहले में n का वैल्यू निकाल दिए, उसके बाद n-2 का वैल्यू निकाल दिए, उसके बाद n-1 का वैल्यू निकाल दीजिए। n-2 4 आ गया, n-1 5 आ गया। चौथे कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर पश्चिम में रख देंगे। तो देखिए यहाँ ये पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक चौथा कोष है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर पश्चिमी कोष में रख दीजिए। अब बराबर के नीचे बराबर लिखिए, यहाँ 2 है तो 2 हो गया, यहाँ 8 है तो 8 हो गया, 8 10 18 हो गया, 2 6 10 18, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ 18 बच गया, और 2 6 8 1 9 हो गया, और यहाँ 2 है तो 2 हो गया। इस तरह से बच्चों
प्रमाण क्रमांक 57 वाले तत्व लैंथनम का सही सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 18 18 9 2। और जब ये ज्ञात हो जाता है बच्चों तो एसपीडीएफ में लिखना बहुत आसान हो जाएगा, उपकोषों में लिखना बहुत आसान हो जाएगा। और इसके बाद आने वाला जो वीडियो होगा बच्चों हम बताएंगे इसके आगे एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और इसी के बाद एसपीडीएफ में धड़ल्ले से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आप लोग सीखेंगे। तो मेरा अगला वीडियो जो लेक्चर नंबर 4 है उसको आप लोग जरूर देखिएगा। अभी तो लेक्चर नंबर 3 ये हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए अब हम प्रमाण क्रमांक 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को बताने जा रहे हैं। प्रमाण क्रमांक 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों सबसे पहले कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस ट्रिक की सहायता से आप लोग कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। चलिए अपनी कॉपी पर लिखिए। तो प्रमाण क्रमांक 58 वाले तत्व का कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखते हैं आप लोग लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। वैसे जो बच्चे मेरा लेक्चर नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं वो जरूर पहले उसको देख लेंगे। जब उसको देख लेंगे तभी ये सब समझ में आएगा। तो आइए प्रमाण क्रमांक 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए हम कैसे लिखते हैं। बस सबसे पहले इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 2 8 8 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 और 2 56। हम पहुंच गए यहाँ 56 पर। अब 56 के बाद बच्चों एक कोष छोड़कर अगले कोष में, सॉरी मैं गलत बोल दिया हूं, यहाँ जरा ध्यान दीजिए। 2 8 8 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56। 56 बच्चों ए है। यहां तक हम इलेक्ट्रॉन भर चुके। अब इसके बाद एक कोष छोड़कर अगले कोष में हम 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 56 में हम 2 जोड़ दें तो 58 हो जाएगा। तो इसके बाद बच्चों एक कोष छोड़कर यहाँ 14 के स्थान पर हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ऐसे भर देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये सही हो जाता है, लेकिन अपवाद है। अब अपवाद का मेथड निकालें लगाएंगे बच्चों। क्या है, n माइनस सेकंड सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले n का वैल्यू निकाल लीजिए। n बराबर क्या है देखिए ऐसे कैसे निकालेंगे। ये पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। n बराबर 6 आ गया तो n माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। 6 में से 2 गया 4। और n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। बच्चों क्या करेंगे, चौथे कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पांचवें कोष में रख देंगे। चौथे कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और पांचवें में रख देंगे। चलिए देखिए चौथा कोष कौन है, 1 2 3 4 ये है बच्चों चौथा कोष। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए और यहां रख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बराबर के नीचे बराबर लिखिए। यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ 8 है तो 8 लिख देंगे। देखिए ऐसे 2 8 और 8 10 एक ही कोष के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। 2 6 10 18। अब 2 में से 1 गया 1, 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा, 18 1 19 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ 2 6 8 1 9 हो जाएगा और यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। बच्चों इस तरह से प्रमाण क्रमांक 58 वाले तत्व सीरियम का सही सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकल गया 2 8 18 19 9 2। कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है बच्चों, केवल इस ट्रिक को समझना है। और यदि समझ गए तो जीवन भर के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब प्रमाण क्रमांक 64 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं बच्चों। आप लोग देखिएगा नीट और जीमेन इन दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रमाण क्रमांक 64 वाले तत्व को बहुत बार पूछा गया है। ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए इन अपवादों को आप विस्तार से समझिए, बढ़िया से समझिए और दिमाग में बैठा लीजिए। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए अब हम प्रमाण क्रमांक 64 वाले तत्व गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कैसे लिखते हैं। आप लोगों को भी सिंबल नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, नाम को नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आगे हम सिंबल कैसे लिखा जाएगा, नाम कैसे लिखा जाएगा, ये सब ट्रिक से बताएंगे। तो चलिए अभी मेरे इस चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए कि प्रमाण क्रमांक 64 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखते हैं। तो 64
इक्वल टू, पहले इस मेथड का प्रयोग करेंगे, इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। 2 8 8 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56। यहां पहुंच गए बच्चों, 56 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जरा बताइए 56 में कितना ऐड कर दें कि 64 हो जाए। 56 में कितना ऐड कर दें कि 64 हो जाए। 8 6 14, 56 में 8 जोड़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इसके बाद हम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इस 56 के बाद एक को छोड़ेंगे और 14 के जगह पर 8 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। 14 के जगह पर 8, देखिए को छोड़ दिए और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यदि अपवाद ना होता तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होता, लेकिन अपवाद है तो हम क्या करेंगे, n माइनस सेकेंड सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, n माइनस फर्स्ट सेल में रख देंगे। तो पहले कोषों की कुल संख्या निकालिए, 1 2 3 4 5 6। कोषों की कुल संख्या कितनी आ गई, n इक्वल टू 6 आ गया। तो n माइनस 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, 6 में से 2 गया 4, और n माइनस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 5। तो हम क्या करेंगे, चौथे कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और पांचवें कोष में रख देंगे। तो देखिए 1 2 3 4, एक चौथा कोष है बच्चों, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए और पांचवें कोष में रख दीजिए। तो बराबर के नीचे बराबर लिखिए, यहाँ 2 है तो 2 हो गया, यहाँ 8 है तो 8 हो गया, 8 10 18 हो गया, 2 6 8 10 18 और 8 में से निकल जाएगा 7 बचेगा बच्चों, 18 7 25 हो जाएगा। और यहाँ 2 6 8 1 9 और यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। इस तरह से परमाणु क्रमांक 64 वाले तत्व गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हम लोग निकाल लिए, 2 8 18 25 9 2। क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और परमाणु क्रमांक 89 वाले तत्व का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। चलिए बच्चों, परमाणु क्रमांक 89 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलिए स्वतः लगाने की कोशिश कीजिए। कैसे लिखेंगे, पहले इसके अनुसार लिखने की कोशिश कीजिए बच्चों। बहुत अच्छा, अपने लिख रहे हैं, अच्छी बात है। देखते हैं कितने बच्चे सही लिख लेते हैं और उसके बाद अपवाद वाला नियम भी लगा करके लगाइए। देखते हैं कितने बच्चे एकदम एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल लेते हैं। चलिए आप लोग प्रयास कीजिए। अब तो मेरा अनुमान है कि सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बिल्कुल कोशिश कीजिए, कोशिश जारी रखिए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका है बच्चों, इतना बेहतरीन तरीका कहीं नहीं पाए होंगे, इसलिए इसका खूब प्रैक्टिस कीजिए। आइए मैं परमाणु क्रमांक अब 89 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए मैं सिखा रहा हूं कैसे लिखेंगे। लिखेंगे 89, बस इसके अनुसार चलिए। 2 8 8 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56। यहां पहुंच गए। और चूंकि 89 है तो 56 के बाद एक को छोड़कर हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बच्चों। एक को छोड़िए, 14 इलेक्ट्रॉन भरिए। 56 14 70 हो गया। आगे बढ़िए, 70 10 80 6 86 2 88। हम यहां पहुंच गए बच्चों 88 पर। अब 88 के बाद देखिए एक को छोड़कर हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, लेकिन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है बच्चों, तो हम क्या कर देंगे, 88 के बाद एक को छोड़कर एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे। इसके बाद एक को छोड़कर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रख दिए। 89 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो तो गया, लेकिन अपवाद है क्या, तो क्या करेंगे, पहले कोषों की कुल संख्या निकाल लीजिए बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। कोषों की कुल संख्या कितनी है, n इक्वल टू 7। n का वैल्यू निकल गया। अब पहले n माइनस 2 का वैल्यू निकालिए। n माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5। और अब n माइनस 1 का वैल्यू निकालिए बच्चों। n माइनस 1 इक्वल टू 7 में से 1 गया 6। तो पांचवें कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर हम लोग छठवें कोष में रख देंगे। चलिए पांचवा कोष देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5। ये पांचवा कोष है बच्चों, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए और छठवें कोष में इस इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए।
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, बराबर नीचे बराबर लिखिए, यहाँ 2 है तो 2 हो गया, यहाँ 8 है तो 8 हो गया, 8 10 18 एक ही कोष के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेते हैं, 2 6 10 14 32 हो गया, 2 6 8 10 18 एक में से एक गया 0 तो केवल यहाँ 18 होगा, 2 6 8 1 9 हो गया और यहाँ 2 है तो 2 हो गया। इस तरह बच्चों हम लोग परमाणु क्रमांक 89 वाले तत्व एक्टिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 32 18 9 2 निकाल दिए। कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और वो भी अपवाद का इतना सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का कोई मेथड आप लोग नहीं पाए होंगे। तो चलिए सीखना जारी रखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रमाण क्रमांक 90 के लिए। देखिए प्रमाण क्रमांक 90 में याद कर लीजिएगा कि 57 58 64 89 91 92 93 96 और 97 में तो हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों, लेकिन प्रमाण क्रमांक 90 के लिए हम कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। बिल्कुल 90 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जैसे एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट में 46 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है बच्चों, उसी तरह से प्रमाण क्रमांक 90 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हम एक्सेप्शन नंबर सेकंड में निकालेंगे। दोनों अपवादों में कौन कौन प्रमाण क्रमांक हैं उनको याद कर लीजिए। प्रमाण क्रमांक याद रहेगा तो उसके आधार पर हम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कि हम बता रहे हैं वैसे लिख सकते हैं। चलिए प्रमाण क्रमांक 90 का देखिए कैसे लगाएंगे। 90 का सबसे पहले स्ट्रिक की सहायता से कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। 2 8 8 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 एक को छोड़ेंगे 14 70 10 80 6 86 2 88 हम लोग यहाँ पहुंच गए 88। अब 88 के बाद बच्चों एक को छोड़ करके 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और 88 में हम 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दे तो 90 हो जाएगा। तो अब इसके बाद एक को से छोड़ देंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। तो यदि अपवाद ना होता तो बच्चों ये 90 का प्रमाण क्रमांक 90 वाले तत्व थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता, लेकिन इसमें अपवाद है। क्या अपवाद है, पहले n का वैल्यू निकाल लीजिए। n इक्वल टू देखिए कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। n बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। n-2 बराबर कितना, n-2 का वैल्यू निकालेंगे, 7 में से 2 गया 5 और n-1 का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, 7 में से 1 गया 6। तो 5वें कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और 6वें कोष में रख देंगे। 5वां कोष देखिए कौन है, 1 2 3 4 5 ये है बच्चों 5वां कोष। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 90 के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों। 90 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं और 5वें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर 6वें में उस इलेक्ट्रॉन को रख देंगे। अब बराबर के नीचे बराबर लिखिए, यहाँ 2 है तो 2 हो गया, यहाँ 8 है तो 8 हो गया, 8 10 18 हो गया, 2 6 10 14 32 हो गया, 2 6 8 10 18 और 2 में से 2 गया 0 तो यहाँ बच जाएगा बच्चों 18। 2 6 8 2 10 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 2 है तो 2 हो गया। इस तरह से प्रमाण क्रमांक 90 वाले तत्व का बच्चों सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 18 32 18 10 2। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रमाण क्रमांक 91 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही क्या होता है, यानी अपवाद को समाप्त करते हुए इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो लिखेंगे। चलिए तब तक आप लोग थोड़ा सा कलम चलाइए, दिमाग चलाइए, देखते हैं 91 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने बच्चे सही लिख लेते हैं। चलिए बच्चे प्रयास कीजिए, 91 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो लिखिए, अभी मैं यहाँ बता रहा हूं और मिला लीजिएगा और देखिए कितने बच्चे सही कर पाते हैं। तो प्रमाण क्रमांक 91 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों पहले इस तरह से लिखेंगे, 2 8 8 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 यहाँ पहुंच गए बच्चों, 56 हो गया। फिर एक को छोड़ेंगे, 56 एक को छोड़े 14 70 10 80 6 86 2 88 88 मीन्स यहाँ पहुंच गए। अब एक को छोड़ करके हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बच्चों, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन बचा,
88 में कितना जोड़ दें कि 91 हो जाए? 8 3 11, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे बच्चों तो 91 हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कोष छोड़कर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यदि अपवाद ना होता तो 91 का बच्चों यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होता। एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो पहले हम कोषों की कुल संख्या n का वैल्यू निकालेंगे। n इक्वल टू, देखिए कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक बात का ध्यान देंगे बच्चों, जो जिसके नीचे मैं लिख रहा हूं जैसा यहां बताया गया है वो उसी के नीचे लिखोगे तब सही आएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान देंगे। तो देखिए कोषों की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7। कोषों की कुल संख्या बच्चों 7 है। तो n - 2 इक्वल टू 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा। n - 1 इक्वल टू 7 में से 1 गया तो 6 हो जाएगा। पांचवें कोष में से हम क्या करेंगे, 91 के लिए बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 91 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, खाली 90 के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, केवल 90 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी तत्वों के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, पांचवें कोष से। पांचवा कोष देखिए कौन है, 1 2 3 4 5। ये पांचवा कोष, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर यहां रख दिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, यहाँ 2 है तो 2 लिख लेंगे, यहाँ 8 है तो 8 लिख देंगे, 8 10 18 लिख देंगे, 2 6 10 14 32 लिख देंगे, 2 6 8 10 18 और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 18 2 20 हो जाएगा बच्चों। 2 6 8 1 9 हो गया, यहाँ 2 है तो 2 हो गया। इस तरह प्रमाण क्रमांक 91 वाले तत्व प्रोटैक्टिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकल गया बच्चों, 2 8 18 32 20 9 2। आ गया समझ में एकदम। चलिए आगे बढ़िए, 92 का कीजिए जल्दी से। 92 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिखिए। तो पहले 92 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कोषों में स्ट्रिक की सहायता से लिखिए, देखते हैं कितने बच्चे सही सही लिख लेते हैं। 92 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छा लिख रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं, लिखते रहिए। प्रमाण क्रमांक 92 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों, अब देखिए मैं यहां लगाने जा रहा हूं, अपना मिलाइए कैसे लगा रहे हैं। प्रमाण क्रमांक 92, बस 2 8 8 2 20 हो गया, 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56, 56 के बाद एक को छोड़ेंगे, 14 70 10 80 6 86 2 88। 88 मतलब हम यहां पहुंच गए। अब एक को छोड़कर कितना इलेक्ट्रॉन भर दें कि 92 हो जाए, 88 8 4 बार यानी 4 इलेक्ट्रॉन और भरेंगे। कितना भरेंगे बच्चों, इसके बाद हम 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक को से छोड़ देंगे। अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो ये हो गया 92 का कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम के अनुसार। अब इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसमें हम क्या करेंगे, n- सेकंड सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकालकर n- फर्स्ट सेल में रख देंगे। चलिए पहले n का वैल्यू निकालिए। n क्या है, कोषों की कुल संख्या है। देखिए कितने कोष हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कोषों की कुल संख्या बच्चों 7 है। तो n-2 बराबर 7 में से 2 गया 5 हो गया, n-1 इक्वल टू 7 में से 1 गया 6 हो गया। अब पांचवें कोष में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालकर किसमें रखेंगे, पांचवें कोष से 1 इलेक्ट्रॉन निकालकर छठवें कोष में रख लेंगे। पांचवा कोष देखिए कौन है, 1 2 3 4 5, यही है पांचवा कोष। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, -1 कर दीजिए और यहाँ 1 लिख लेंगे। अब बराबर के नीचे बराबर लिखिए, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 8 है तो 8 हो जाएगा, 8 10 18 हो जाएगा, 2 6 10 14 32 हो जाएगा, 2 6 8 10 18 हो गया और 4 में से 1 गया, 4 में से 1 निकल जाएगा, 3 बचेगा, 18 3 21 21 हो गया बच्चों ये। 2 6 8 1 9 हो गया, यहाँ 2 है तो 2 हो गया। ये प्रमाण क्रमांक 92 वाले तत्व यूरेनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, 2 8 18 32 21 9 2। आ गया समझ में, एकदम आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब 92 के बाद हम लोग 93 का करेंगे बच्चों, 93 का। चलिए सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 93 का बच्चों देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग को ट्राई कीजिए। 93 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले स्ट्रिक की सहायता से लिखिए।
एकदम प्रयास कीजिए और उसके बाद अपवाद वाला मेथड लगा दीजिए बच्चों कि n माइनस सेकेंड सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, n माइनस फर्स्ट सेल में रख लेंगे। तो प्रमाण क्रमांक 93 वाला तत्व देखिए कैसे लिखेंगे। 93 पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 8 8 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56। बच्चों जो जिसके नीचे है एकदम वैसे लिखेंगे अन्यथा गलत हो जाएगा। तो देखिए 2 8 8 2 20 10 30 36 2 38 10 48 6 54 2 56। यहाँ इसके बाद में को छोड़ करके कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 56 14 70, फिर 10 80 6 86 2 88, यहाँ पहुंच गए। अब 88 में कितना जोड़ दें कि 93 हो जाए, 8 5 13, कितना जोड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे बच्चों 88 में तो 93 हो जाएगा। ये कोस यहाँ छोड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे। अपवाद है इसमें, अपवाद का नियम लगाइए। अपवाद में क्या करते हैं, n माइनस सेकेंड सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, n माइनस फर्स्ट सेल में रख देंगे। पहले n का वैल्यू निकालिए, n बराबर क्या होता है, कोषों की कुल संख्या। देखिए कोषों की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। कोषों की कुल संख्या बच्चों 7 है। तो n माइनस 2 बराबर 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 7 में से 1 गया तो 6 हो जाएगा। पांचवें कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, छठवें कोष में रख लीजिए। 1 2 3 4 5, एक पांचवा कोष है बच्चों, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और यहाँ रख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया, यहाँ 2 है तो 2 हो गया, यहाँ 8 है तो 8 हो गया, 8 10 18 हो गया, 2 6 10 14 32 हो गया, 2 6 10 18 और 5 से 1 गया तो 4 बचेगा, 18 4 22 हो गया बच्चों। और यहाँ 2 6 8 1 9 हो गया, यहाँ 2 है तो 2 हो गया। इस तरह बच्चों हम लोग प्रमाण क्रमांक 93 वाले तत्व नेपटूनियम का सही सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 32 22 9 2 ज्ञात कर लिए। एकदम सही, आगे बढ़िए। अब हम लोग करेंगे प्रमाण क्रमांक 96 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए देखिए प्रमाण क्रमांक 96 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, पहले खुद प्रयास कीजिए। अब तो आप लोग लिख लेंगे। जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देख चुके हैं वो लेक्चर नंबर 3 में जो भी यहाँ हम कह रहे हैं उनको समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती होगी। लेकिन जो बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं प्लीज वो देख लें, तभी ये समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रमाण क्रमांक 96 का सही सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 96 का पहले इसके अकॉर्डिंग तो चलिए 2 8 8 2 20 10 30 6 36 2 38, यहाँ पहुंच गए। जस्ट पीछे आएंगे 10 48 6 54 2 56, यहाँ पहुंच गए। एक को छोड़ेंगे 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक को छोड़ दिए 14 इलेक्ट्रॉन भरिए, 56 14 70 हो गया। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, भरते जाइए। 56 14 70 10 80 6 86 2 88, यहाँ पहुंचे हैं बच्चों। अब 88 में कितना ऐड कर दें कि 96 हो जाए, 88 8 8 16 बच्चों। इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद देखिए 88 के बाद इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो यहाँ एक को छोड़कर तभी भरते हैं। इस 14 के स्थान पर हम लिख लेंगे, यहाँ छोड़ेंगे, हम 8 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। बच्चों ये 96 का बोरबरी के नियम से सही सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें थोड़ी त्रुटियां हैं। लेकिन बोरबरी के नियम से यानी बोरबरी के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों, हम इस ट्रिक की सहायता से लिख दिए। अब इसमें अपवाद है, वो सही कैसे करेंगे, n माइनस सेकेंड सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, n माइनस फर्स्ट सेल में रख देंगे। यहाँ n क्या है, कोषों की कुल संख्या, जरा काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। कोषों की कुल संख्या कितनी है, n इक्वल टू 7 है। तो n माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा। और n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब पांचवें कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए और छठवें कोष में रख लीजिए। पांचवा कोष देखिए कौन सा है, एक बार और 1 2 3 4 5। एक पांचवें कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, छठवें में रख लेंगे। बराबर के नीचे बराबर लिखिए, यहाँ 2 है तो 2 हो गया, यहाँ 8 है तो 8 हो गया।
यहाँ 8 10 18 हो गया बच्चों, कामा देकर लिखते हुए चलेंगे। 2 6 10 14, यहाँ 32 हो गया। 2 6 10 18 और 8 में से 1 निकल गया बच्चों, 7 बच गया। 18 7 25 हो गया। और यहाँ 2 6 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। इस तरह प्रमाण क्रमांक 96 वाला जो एलिमेंट है बच्चों, कौन सा एलिमेंट है? क्यूरियम। आगे समझेंगे सिंबल क्या होता है, नाम क्या होता है। आज हम केवल यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। तो प्रमाण क्रमांक 96 वाले तत्व का सही से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 18 32 25 9 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन है प्रमाण क्रमांक 97 वाले तत्व का। आप लोग जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, उसके बाद मिलाइएगा। चलिए लिखना शुरू कीजिए फटाफट। प्रमाण क्रमांक 97 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे मैं 96 का समझाया हूं ऐसे जरा लगाइए, तो देखते हैं कितने बच्चे सही कर लेते हैं। चलिए बच्चों, प्रमाण क्रमांक 97 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद है। अपवाद को दूर करते हुए सही देखते हैं कितने बच्चे लगा लेते हैं। प्रयास जारी रखिए, बिल्कुल एकदम सही। प्रमाण क्रमांक 97 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लगा चुके? ठीक है, जो बच्चे लगा चुके हैं चलिए मिलाइए। देखिए मैं कैसे बता रहा हूं। मेरा आंसर जो आया है क्या आप लोगों का आया है कि नहीं आया है? प्रमाण क्रमांक 97 का देखिए ऐसे लिखेंगे 97। इसके अनुसार चलिए दौड़ते हुए चलिए। एक बार जो बच्चा प्रमाण क्रमांक 1 से लेकर 118 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों लेक्चर नंबर 1 देख करके जो लगा चुका होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए प्रमाण क्रमांक 97 देखिए ऐसे लिखेंगे 2 8 8 2 20 हो गया। फिर 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 और 56 के बाद बच्चों एक को छोड़ेंगे 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितना हो जाएगा 70 10 80 6 86 2 88 यहाँ पहुंच गए। अब 88 में कितना जोड़ दें कि 97 हो जाए? 8 9 17 88 में 9 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे बच्चों? 9 जोड़ेंगे। 88 में 9 जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे? एक को छोड़ दिए, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। 88 9 97 हो गया, लेकिन अपवाद में है ये, तो अपवाद को दूर कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे? n-2 का वैल्यू निकालेंगे और n-2 का वैल्यू निकालने से पहले हम n का वैल्यू निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कोषों की कुल संख्या कितनी निकल गई? n = 7। तो n-2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 में से 2 गया 5 और n-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 में से 1 गया 6। पांचवें कोष में से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन निकालकर छठवें कोष में रख लीजिए। कहां से निकालेंगे? पांचवें कोष से। देखिए 1 2 3 4 5, इस पांचवें कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, छठवें कोष में रख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 2 है तो 2 हो गया, यहाँ 8 है तो 8 हो गया, 8 10 18 हो गया, 2 6 10 14 32 हो गया, 2 6 10 18 हो गया और 9 में से 1 निकल जाएगा बच्चों। 18 और 8 कितना हो जाएगा? 8 8 16 26 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 6 8 1 9 हो जाएगा और यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। इस तरह प्रमाण क्रमांक 97 वाले तत्व बर्केलियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 18 32 26 9 2। तो चलिए हम लेक्चर नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, इन 3 वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों में कैसे लिखा जाता है सही बच्चों पूरा बता चुके हैं। अब चलिए आप लोग मेरा लेक्चर नंबर 4 भी देखिएगा और उसमें हम यस पीडीएफ में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, उसमें कोई अपवाद नहीं, अपवाद मैं सब समझा चुका हूं। अब इसी को यस पीडीएफ में कैसे लिखते हैं वो हम आगे समझाएंगे। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। यदि सब पसंद आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख गए हैं कोर्सों में, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में कुछ आप लोग लिखते नहीं हैं, बिल्कुल लिखिए। और निवेदन ये है कि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को, अन्य लोगों को भी मेरे चैनल से जोड़िए।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो और आप लोगों को हम हमेशा केमिस्ट्री पढ़ाते रहें। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।